सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बहुत दिनों के बाद कुछ नॉन टेक्निकल बातें करने वाले हैं। तो महाट्रांसको एग्जाम के लिए हम लोग कैसे प्रिपेयर करें, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था। कुछ लोगों का प्रिपरेशन स्टार्ट भी हुआ है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट अभी चालू करने वाले हैं। तो उन्हें एक थोड़ा सा गाइडेंस हो जाए, अगर वो अभी से चालू कर रहे हैं तो कैसे स्टार्ट करना है, और जिन लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट किया है तो उनको बीच बीच में थोड़ा सा पुश करने के लिए मैंने ये वीडियो है वो बनाया है। अगर आप कुछ बात से अगर कुछ भटक गए या फिर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे प्रिपेयर करें, आगे कौन से टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज देना है, तो आज की वीडियो में हमने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी कवर किए हैं जो अभी तक किसी ने भी किसी भी वीडियो में कवर नहीं किए हैं, जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे महाट्रांसको एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताना। ओके, अगर आपके कुछ सवाल है जो हम लोगों ने आज के लेक्चर में नहीं कवर किए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होगा। एग्जाम पैटर्न का क्विक रिवीजन करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट भूल गए होंगे या फिर जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो उनके लिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज इन्होंने दिया है। टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि आपका जो कोई भी इलेक्ट्रिकल, सिविल या फिर टेलीकम्युनिकेशन का जो डोमेन होगा उससे आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि टोटल 150 मार्क्स का एग्जाम है, उसमें से 110 मार्क्स है वो सिर्फ आपके टेक्निकल जो नॉलेज है वो चेक करने वाले हैं। तो इसका बहुत हेवी वेटेज है। तो अगर आपने इस पे अगर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया तो वो अच्छी बात होगी। बाकी के जो रिमेनिंग जो टॉपिक है यानी कि जनरल एप्टीट्यूड, उसमें टोटल 40 मार्क्स है वो डिवाइडेड है। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा वन साइड वेटेज है जो टेक्निकल नॉलेज को दिया है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे और उसमें 110 मार्क्स डिवाइडेड है, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2.2 मार्क्स मिलने वाले हैं। जनरल एप्टीट्यूड में आप देख सकते हो कि टेस्ट ऑफ रीजनिंग दिया है, यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें सिर्फ 40 क्वेश्चंस है, और 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी आपको सिर्फ 20 मार्क्स मिलने वाले हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ आपको हाफ मार्क्स मिलने वाले। करेक्ट, एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ हाफ मार्क्स मिलेगा। सिमिलरली द टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, इसमें 20 मार्क्स के लिए 20 क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 10 मार्क्स मिलेंगे। और मराठी लैंग्वेज के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें भी 20 क्वेश्चन आएंगे और सिर्फ आपको 10 मार्क्स ही यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2.2 मार्क्स कहाँ पे और 0.5 मार्क्स कहाँ पे। तो इसमें आप बहुत हेवी स्टडी करने के बाद भी आपको बहुत ही कम मार्क्स मिलने वाले हैं। तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि आप टेक्निकल पे सबसे ज़्यादा फोकस करना, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जनरल एप्टीट्यूड को आप भूल जाओगे। जनरल एप्टीट्यूड आपको साइड बाय साइड कवर करना है, तो वो कैसे टाइम मैनेज करना है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल 120 मिनट्स है और 130 क्वेश्चन आने वाले। ओके, तो मतलब आपके पास बहुत ही कम टाइम है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ज्यादातर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इतने हेवी नहीं आएंगे जितने मैक्सिमम गेट के लेवल के आते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन, तो उसके टाइप के नहीं रहेंगे। लेकिन आप जो इजीली सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस, ऐसे टाइप के क्वेश्चन है वो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें वेटेज कैसे होगा, 150 मार्क्स का जो टोटल आपका पेपर होगा उसमें 150 मार्क्स से वो डायरेक्टली 100 मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो ऑब्वियसली 100 मार्क्स के ऊपर ही बनेगी। तो हम लोग इसके लिए क्या सेफ स्कोर वगैरह होगा ये भी हम लोग आगे आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए यहाँ भी इन्होंने कहा है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर आपका जो आंसर है वो गलत आया तो आपके 1/4 नेगेटिव मार्क्स है वो यहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे। ओके, तो आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है जो ऑप्शंस रहेंगे वो। तो आगे देखते, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा टोटल एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, बेसिक आइडिया। जिसमें टेक्निकल नॉलेज है उसमें सबसे ज्यादा वेटेज दिया। ओके, और 50 क्वेश्चन में आपको 110 मार्क्स मिलेंगे, और यहाँ पे टोटल आपको 80 क्वेश्चंस के साथ आपको सिर्फ 40 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो 80 के लिए 40 और यहाँ पे 50 के लिए 110। तो आप देख सकते हो कितना हैवी वेटेज है टेक्निकल्स का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि रीजनिंग जहाँ पे होता है, तो स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि रीजनिंग का लेवल सर क्या होगा, बहुत ईजी आएगा, मीडियम आएगा कि बहुत डिफिकल्टी आएगा। तो नोटिफिकेशन में जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो IBPS की तरफ से ये एग्जाम होने वाली है महाट्रांसको AE की। तो IBPS के आपको पता ही होगा जो कोई भी क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में उन्होंने पूछे गए हैं वो बहुत ही हेवी लेवल के होते हैं। हम लोग इजी से मॉडरेट में नहीं कह सकते, मॉडरेट से आपको हार्ड के लेवल में उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि आप एकदम से छोड़ के चले जाओगे। रीजनिंग के लिए अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे टोटल 20 मार्क्स है वो आपको मिलने वाले। ओके, और बहुत सारे स्टूडेंट का जो एप्टीट्यूड है वो रीजनिंग और जो एप्टीट्यूड है वो बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो जल्दी से स्टार्ट कर देना, क्योंकि बहुत ईजी नहीं आने वाला है, आपको मॉडरेट से हेवी साइड पे यहाँ पे मिलेगा। तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो आपको जरूर से प्रैक्टिस करनी है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ टेक्निकल पे आप सिलेक्ट हो जाओगे, आपको रीजनिंग एप्टीट्यूड का जो सब्जेक्ट है वो भी आपको ध्यान से करना ही है। तो रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उसके लिए आप प्रीवियस ईयर का जो
क्वेश्चंस आते हैं IBPS की तरफ से, बहुत सारे उन्होंने एग्जाम कंडक्ट किए हैं जो बैंकिंग लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आप रेफर कर सकते हो। उसके लिए अलग से बुक भी आती है कंपाइलेशन की। IBPS ने जो कोई भी एग्जाम कंडक्ट किए उनके जो बुक्स है रीजनिंग के और एप्टीट्यूड के, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हम लोग हमारे चैनल में तो नहीं कवर करने वाले, लेकिन आप वो बुक से डायरेक्टली रेफर कर सकते हो कि, और अगर आपको कुछ डाउट भी है तो आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट एक्टिव है, उनका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है रीजनिंग एप्टीट्यूड, तो आप उनके साथ भी डिस्कस कर सकते हो। ओके, तो हम लोग अगर इसकी जो बुक की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से चाहिए तो परचेस कर सकते हो रीजनिंग के लिए और एप्टीट्यूड के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक आहे हाऊ टू प्रिपेअर मराठी. तर याचं उत्तर पण मी मराठीतूनच देईन, कारण ऑब्व्हियसली महाराष्ट्रामध्ये एक्झाम आहे तर तुम्हाला मराठी नॉलेज असणं गरजेचंच आहे. तर मराठीसाठी तुम्ही बघितलं असेल की फक्त ते तुम्हाला 20 क्वेश्चन विचारले जाणार आहेत आणि त्याच्यातून फक्त तुम्हाला 10च मार्क मिळणार आहेत. तर ह्याच्यासाठी एकदम जास्त प्रिपेअर करायची गरज नाहीये. आपल्याला मराठी जेवढं येतं तेवढंच खूप पुरेसं आहे, सफिशियंट आहे तेवढंच मराठी. जर एक्स्ट्राचं तुम्हाला ॲडिशनल जर काय मराठी हवं असेल तर तुम्ही प्रिव्हियस जे कोणते एक्झाम झालेले असेल जिथे मराठी म्हणजे महाराष्ट्रातले किंवा मुंबईतले ज्या कोणत्या एक्झाम आहेत तिथलं तुम्ही मराठी आहे ते तिथे बघू शकता. प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स वगैरे तुम्हाला मिळतील ऑनलाईन इझिली. जर मला काही कंटेंट मटेरियल मिळाला तर मी तुमच्यासोबत शेअर करेन टेलिग्रामच्या ग्रुपवर, तिथे तुम्हाला मिळून जाईल. तुमच्याकडे पण जर काय असेल आणि तुम्ही आमच्या टेलिग्रामच्या ग्रुपवर जॉईन झाला असाल तर तुम्ही सुद्धा तिथे शेअर करू शकता. तर मराठीसाठी मला नाही वाटत की जास्त टेन्शन घ्यायची गरज आहे, कारण मी म्हणेन की टेक्निकलला सगळ्यात जास्त वेटेज द्या. जशी लिस्ट तुम्हाला मी आता दाखवली फर्स्ट स्लाइडमध्ये, तर त्याच हिशोबाने तुम्ही वेटेज द्या. सगळ्यात पहिले टेक्निकल करा, त्यानंतर रिझनिंग करा, कारण रिझनिंगला 20 मार्क्स आहेत, 40 क्वेश्चन्स येणार आहेत. त्यानंतर ॲप्टिट्यूड आणि त्यानंतर मग तुम्ही मराठीला सगळ्यात कमी वेटेज दिलं तरी चालेल. असं नाही की सोडून जा, पण मला असं वाटतं की आपल्या मदर टंग आहे मराठी, आपण सगळे मराठी बोलतो, तर बऱ्यापैकी आपल्याला शाळेत वगैरे आपण शिकलेलो आहे, तर त्या गोष्टी आपण बऱ्यापैकी कव्हर करू शकतो. मराठीचं काही वेगळं टेन्शन घ्यायची गरज नाहीये. जास्त फोकस टेक्निकलकडे ठेवा. तो नेक्स्ट टॉपिक है एग्जाम डेट कब आएगी. तो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है कि सर एग्जाम डेट कब आएगी. वो प्रिपरेशन चालू भी नहीं करते, उसके पहले उनको डाउट होता है कि सर एग्जाम डेट कब आएगी, एग्जाम डेट कब आएगी. तो नोटिफिकेशन में तो टेंटेटिव डेट दिया गया था कि जून या फिर जुलाई में, तो जून का हम लोग एंडिंग या फिर मोस्ट प्रोबेबली आप जुलाई के फर्स्ट सेकेंड वीक से आप एग्जाम होगा ऐसे आप अज्यूम कर सकते हो. IBPS के जो एग्जाम्स होते हैं वो ऑलरेडी बहुत सारे शेड्यूल होते हैं, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जुलाई के फर्स्ट सेकेंड वीक के बाद ही आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट हो सकता है महाट्रांसको AE के लिए. तो अभी से प्रिपरेशन चालू करना, ऐसा नहीं कि एग्जाम डेट आने के बाद, हॉल टिकट आने के बाद हम प्रिपरेशन चालू करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रिकल, सिविल और टेलीकम्युनिकेशन के लिए. इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 170 पोस्ट है, तो आपको अगर पता होगा कि इसका कितना वेटेज रहेगा. हम लोग बहुत दिनों से बहुत अच्छी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, राह देख रहे हैं हम लोग, अच्छा एक जॉब आएगा. तो अभी आपके पास इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी आया है तो उससे जाने मत देना. अभी से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना अगर आपने नहीं किया है. अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा. एग्जाम डेट तो आ गई, एग्जाम डेट आने के बाद अभी प्रिपरेशन आपने चालू की, ठीक है. अभी तक अगर आपने चालू नहीं किया होगा तो अभी से चालू कर देना. तो अभी से अगर आप चालू करें तो आपके पास ऑब्वियसली बहुत कम टाइम बचा है. तो उसके लिए अगर आपको सबसे ज्यादा वेटेज देना है किसी सब्जेक्ट को तो वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. यही मैं आपको कह रहा हूँ कि जो अभी तक बाकी की वीडियोस किसी भी वीडियोस में डिस्कस नहीं किया होगा, मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के जो महाट्रांसको के नहीं, जो डिफरेंट स्टेट के जो ट्रांसको के एग्जाम्स होते हैं ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन के, वो हम लोगों ने एनालिसिस किए है और उसमें से हम लोगों ने टॉप 5 सब्जेक्ट्स है वो निकाली है. स्पेसिफिकली महाट्रांसको की तरफ से कोई भी सिलेबस उन्होंने दिया नहीं है, तो हम लोग को ऑब्वियसली सभी जो टेक्निकल सब्जेक्ट है वो करना है और उसका बहुत बड़ा वेटेज है, तो सभी सब्जेक्ट को वो टच करने की कोशिश करेंगे ऐसा हम लोग अज्यूम कर सकते हैं. लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा हेवी वेटेज ट्रांसको के एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे और डिफरेंट स्टेट का हम लोगों ने किया है एनालिसिस, ऐसे नहीं सिर्फ 1 या 2 स्टेट का, हम लोगों ने बहुत सारे जो ट्रांसको के एग्जाम है उनका एनालिसिस किया और उनसे हम लोगों ने कुछ जो टॉपिक है वो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं. तो 5th नंबर पे आता है कंट्रोल सिस्टम. तो कंट्रोल सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं. तो टेलीकम्युनिकेशन के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, दोनों के लिए कॉमन सब्जेक्ट भी है. हम लोग हमारे चैनल पे ये कवर करने की जरूर से कोशिश करेंगे. बहुत ही ईजी टॉपिक है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का फेवरेट टॉपिक भी होता है कंट्रोल सिस्टम. तो कंट्रोल सिस्टम के बाद उससे ज्यादा यानी कि कंट्रोल सिस्टम से थोड़ा ज्यादा वेटेज दिया जाता है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स को. तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स ही कवर करने वाले हैं, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकली डील करता हूँ तो मैं इलेक्ट्रिकल के बारे में अच्छा बता सकता हूँ और मैंने इलेक्ट्रिकल के जो सब्जेक्ट्स है और जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो मैंने अच्छे से एनालिसिस किए हैं, तो मैं इसके बारे में ही आपको बहुत अच्छा नॉलेज दे पाऊंगा. लेकिन आप वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको काम में आएंगे अगर आप सिविल या फिर टेलीकम्युनिकेशन के भी स्टूडेंट्स हैं.
तो इलेक्ट्रिकल के 4th नंबर पे आता है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट जो सब्जेक्ट है वो। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स के बाद ऑब्वियसली टॉप 3 सब्जेक्ट कौन से रहेंगे वो आपको पता ही है, लेकिन उन तीनों में भी सबसे ज़्यादा वेटेज किसको देना है ये आपको पता होना चाहिए। तो थर्ड पे आपको वेटेज देना है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते टॉप 3 क्वेश्चन में से, लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक कोर सब्जेक्ट है, तो आपको वो करके ही जाना है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद 2 नंबर पे आता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी वन साइड इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे भी पूछा जाता है। सभी टॉपिक को वो टच करने की कोशिश करते हैं, ट्रांसफार्मर से लेके सिंक्रोनस मशीन, इंडक्शन मशीन, डीसी मोटर, ऑलमोस्ट सभी जो इलेक्ट्रिकल के मशीन्स है वो सभी कवर करने की वो कोशिश करते हैं। और सबसे आखिर में आपको पता ही होगा ऑब्वियसली महाट्रांसको की एग्जाम में ट्रांसमिशन से, तो पावर सिस्टम के क्वेश्चंस में ढेर सारे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। गुजरात ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन से जो एग्जाम पूछे गए थे उसमें मैंने देखा था, तो वन साइडेड पूरा पावर सिस्टम उन लोगों ने पूछा था, हेवी वेटेज था उसमें, खाली इलेक्ट्रिकल मशीन्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए थे। आप देखोगे अगर वो क्वेश्चन पेपर, तो उसमें ऑलमोस्ट 80 से 90% जो टेक्निकल पोर्शन था वो सब पावर सिस्टम से कहीं ना कहीं पे रिलेटेड था। तो अगर किसी एक टॉपिक पे अगर आपको ब्लाइंडली देख के जाना है, आपको हेवी वेटेज देना है, सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप पावर सिस्टम से स्टार्ट करना, उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन्स देखना, उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स और लास्ट में कंट्रोल सिस्टम। तो ये 5 सब्जेक्ट है वो आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाए। अगर आपने एक भी सब्जेक्ट इसमें से मिस किया, क्लियरली बता रहा हूँ, अगर आप इसमें से कोई भी अगर सब्जेक्ट आप छोड़ के जाओगे तो आपको बहुत लॉस होने वाला है। सो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 5 सब्जेक्ट ही आपको करने हैं, आपको इलेक्ट्रिकल के सभी सब्जेक्ट करने हैं। और एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, अभी हम लोग वो नहीं डिस्कस करेंगे, जो इलेक्ट्रिकल के लिए स्टूडेंट्स को है। एक स्पेसिफिक टॉपिक है, उससे आप डायरेक्टली जो क्वेश्चन है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो क्या टॉपिक है हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स डिस्कस करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर सेफ स्कोर क्या रहेगा। ओके, एग्जाम देने से पहले उनको सेफ स्कोर क्या होगा, कट ऑफ क्या कितना होगा, ये उनको डाउट रहता है। तो सेफ स्कोर हम लोग ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 150 मार्क्स का पेपर है, तो 150 में से अगर आपने 120 प्लस स्कोर कर दिए तो वहाँ पे आपको सेफ स्कोर है वो अज्यूम कर सकते हो, वहाँ पे आप इजीली कट ऑफ है वो क्लियर कर सकते हो। 170 पोस्ट है इलेक्ट्रिकल के लिए, तो जो कट ऑफ है वो एकदम से ज़्यादा भी नहीं लगेगी, 140 145 इतना भी नहीं लगेगा। और ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग भी वहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप 120 प्लस अगर आपने स्कोर कर लिया तो आप इसके तरह भी एकदम से रिलैक्स होकर बैठ सकते हो पेपर देने के बाद। अगर आपको समझ में आएगा मेरा 120 के ऊपर आ रहा है तो आप एकदम चिल मोड में जा सकते हो और आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि हो गया मेरा ऑलमोस्ट सिलेक्शन। ठीक है, तो 120 प्लस आप 150 में से 120 प्लस है वो सेफ स्कोर है वो मान सकते हो। तो 120 के ऊपर अगर आपको मार्क्स स्कोर करना है तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है उसका थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, तो आपको एक एडवांटेज मिल सकता है। आप ऐसे समझ सकते हो कि एक थोड़ा बहुत एग्जाम का अगर हमें आइडिया आ जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। लेकिन हमारे पास अभी प्रॉब्लम ये है कि महाट्रांसको की तरफ से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है वो ऑफिशियली रिलीज नहीं किए गए हैं। आपको जो कोई भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो सब मेमोरी बेस पे है, यानी कि जो कोई भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस ईयर में जाके जो एग्जाम दिया था, लास्ट पेपर अटेम्प्ट किया था, तो उनके माइंड में जो कोई भी क्वेश्चन है उन्होंने बाद में जल्दी आके एग्जाम के बाहर क्वेश्चन लिख लिए होंगे, तो उनका मेमोरी में जो कोई भी क्वेश्चन है वही हमारे पास अवेलेबल है। ऑफिशियली क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है महाट्रांसको की तरफ से। तो अभी क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, महाट्रांसको का अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम लोगों ने प्लेलिस्ट कवर की है, हम लोगों ने हमारे चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट डिस्कस की है जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो वो महाट्रांसको के क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उसमें डिफरेंट एई एग्जाम के जो क्वेश्चंस है वो कवर किए हैं। बहुत सारे एई लेवल के जो क्वेश्चंस है आपको आइडिया आ जाएगा कि एई लेवल के लिए क्या पूछे जाते हैं, जेई के लिए, एई के लिए। ऑब्वियसली हर एक का पैटर्न अलग होता है, हर एक का क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, कहीं कहीं पे न्यूमेरिकल ज्यादा पूछते हैं, कहीं कहीं पे थियोरेटिकल ज्यादा पूछते हैं, तो इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा। तो एई एग्जाम के हम लोगों ने बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। उसके बाद 1 मार्क्स के जो गेट में जो पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स के लिए 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं गेट में इलेक्ट्रिकल के लिए, सबसे बढ़िया वाले क्वेश्चन है वो हम लोगों ने वहां पे सिलेक्ट किए हैं। गेट के बाद एक स्टेप आगे जाके हम लोगों ने वहां पे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के भी जो क्वेश्चंस है वो कवर किए हैं। आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट के जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे पर्सनली मैसेज भी आया है कि ये जो प्लेलिस्ट है उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो गई है और बहुत नए से कंसेप्ट है वो समझ में आ गए हैं।
और इसके भी एक स्टेप आगे जाके जो मैंने कहा था कि आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, हम लोगों ने स्पेसिफिकली रिसर्च और एनालिसिस करके बहुत सारे जो डिफरेंट स्टेट के जो ट्रांसको एग्जाम्स है उसके टॉप मोस्ट जो क्वेश्चन है हम लोगों ने अलग से निकाल के ये प्लेलिस्ट है वो फॉर्म की है। तो इसमें हम लोगों ने ट्रांसको एग्जाम्स के, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के, गेट के और डिफरेंट डिफरेंट एई एग्जाम्स के भर भर के क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं। पावर ट्रांसको के अभी तक मैंने 5 से 6 वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें ऑलमोस्ट हम लोगों ने 100 क्वेश्चन है वो डिस्कस किया है। 100 क्वेश्चंस तो सिर्फ क्वेश्चंस के तरीके पे डिस्कस किए हैं, उसके साथ साथ जो मैंने थ्योरी डिस्कस की है तो ऑलमोस्ट 150 से 160 क्वेश्चंस उसके भी मैंने आपको वर्बली कहा है, प्लेलिस्ट में मैंने कहा है कि इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, तो वो वीडियो है वो जरूर से देखना, आपको बहुत एडवांटेज होगा क्योंकि ट्रांसको एग्जाम में क्या टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको आइडिया आ जाएगा। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक टॉपिक है, मैं आगे जाके बताऊंगा कि कौन सा जो टॉपिक है जो आपको ट्रांसको के एग्जाम में ऑलमोस्ट दिखाई देगा, जिसके बहुत ज़्यादा आने के चांसेस है। हम लोगों ने डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन है वो देख लिए हैं, तो उसमें हम लोगों ने समझ लिया कि HVDC के जो क्वेश्चन है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि महाट्रांसको के यानी कि ट्रांसमिशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है वो ज़्यादातर दिखाई दे सकते हैं। HVDC में हम लोग ट्रांसमिशन ही डील करते हैं, ऑब्वियसली जनरेशन AC में होता है। ओके, टेक्निकल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि HVDC से जो कोई भी क्वेश्चन है, HVDC से अलग से टॉपिक है, तो उसमें आपको बहुत सारे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में, गेट में और एई एग्जाम में बहुत सारे HVDC से रिलेटेड क्वेश्चन है वो जरूर से करके जाना है। और पावर सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो HVDC से आप 1 से 2 क्वेश्चन है वो जरूर से अटेम्प्ट करके जा सकते हो। ओके, तो HVDC मत भूलना, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बाकी आपको कोई भी नहीं बताएगा। ओके, तो जो मैं प्लेलिस्ट के बारे में कह रहा हूँ उसी का ये स्क्रीनशॉट है। हम लोगों ने अभी तक 7 लेक्चर्स है वो अपलोड किए हैं, बहुत स्टूडेंट की तरफ से हेवी रिस्पांस आ रहा है। आप वीडियो में जाके देख सकते हो, उसके कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो उसका रिस्पांस, उस पे व्यूज कितने हैं आप खुद जाके देख सकते हो, वहाँ पे कितना अच्छा रिस्पांस आ रहा है स्टूडेंट की तरफ से। आप वीडियो एक बार जरूर से जाके देखना और आपका भी फीडबैक आप हमें कमेंट्स में जरूर बताना, चाहे तो इस वीडियो के या वो पर्टिकुलर वीडियो के जो भी आप देखोगे वहाँ पे आप हमें कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको कुछ नया एडिशनल नॉलेज मिला हो तो जरूर से हमारे साथ शेयर करना। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हम लोग ऑलरेडी शेड्यूल किए हैं। तो पावर सिस्टम के बाद हम लोग ऑलरेडी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन्स के जो लेक्चर है वो कंडक्ट करने वाले हैं, तो जरूर से जाके वो वीडियो है वो प्लेलिस्ट है वो जाके देखना। अगर आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट है मैं ऊपर आई बटन पे प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है वो देख सकते हो। आगे बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है कि कैलकुलेटर अलाउड है कि नहीं। तो देखो, क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल 130 क्वेश्चंस हैं, हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था 130 क्वेश्चंस है और हमारे पास सिर्फ 120 मिनट्स है। ओके, तो मतलब ऑलमोस्ट एक क्वेश्चंस के लिए हमारे पास 1 मिनट ही अवेलेबल है। तो 2 मार्क्स के जैसे गेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत हेवी न्यूमेरिकल होता है, तो वैसे तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कैलकुलेटर अलाउड है कि नहीं ऐसा उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है नोटिफिकेशन में, लेकिन टाइम और क्वेश्चन को हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने भी कहा था कि सर अलाउड नहीं है कैलकुलेटर, लेकिन ऑफिशियली नोटिफिकेशन में तो प्रेजेंट नहीं है। लेकिन हम लोग जो टाइम है और क्वेश्चन का हम लोग अगर कंपैरिजन करेंगे तो ऐसा हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मैक्सिमम चांसेस है कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। और अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो कंसेप्चुअल थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो आपको ज़्यादा दिखाई देंगे, और न्यूमेरिकल अगर दिखाई देंगे तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला में अगर आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, गिवन डेटा सब्स्टिट्यूट किया, तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए आप वो टाइप के क्वेश्चन ही हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप प्लेलिस्ट है वो जरूर से चेकआउट करना। उसके बाद आता है कि हाउ टू मैनेज टाइम। तो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि टेक्निकल सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्निकल करके जाओगे एग्जाम में, आपको टेक्निकल के साथ साथ एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे भी आपको ध्यान देना है। तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपने दिन में अगर आप 4 से 6 घंटे पढ़ रहे हो, उससे ज़्यादा पढ़ना चाहिए ऑब्वियसली अगर आपको निकालना है। तो कुछ कुछ स्टूडेंट है वो 8 से 10 घंटे भी पढ़ते हैं, तो उसके लिए आप ऐसे कर सकते हो, अपने टाइम को 1/5 में डिवाइड कर देना। मतलब अगर आपने 5 स्लॉट बना लिए, अगर हम लोग ऐसे कर रहेंगे कि 1-1 घंटे के अगर आपने 5 स्लॉट बना लिए, तो उसमें से जो 4 पोर्शन है, यानी कि अगर 5 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो, अगर हम लोग टाइम एक अज्यूम करेंगे कि अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो दिन में, तो उसमें से जो 4 आवर्स है वो आप टेक्निकल के लिए प्रेफर कर सकते हो, और जो रिमेनिंग 1 आवर है वो डेली आपको रीजनिंग और एप्टीट्यूड के लिए प्रेफर करना है। अगर आपका टेक्निकल अच्छा है तो आप ऐसे कर सकते हो, 3 पोर्शन यानी कि 3 आवर्स है वो आप टेक्निकल के लिए दे सकते हो, और जो 2 घंटा है अगर आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग थोड़ा वीक है तो आप 2 घंटे है वो डेली के आप रीजनिंग, एप्टीट्यूड और मराठी के लिए दे सकते हो। मैं तो पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आपको डेली कुछ ना कुछ टाइम निकालना चाहिए रीजनिंग और एप्टीट्यूड के लिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत भी उसमें
लैग कर दोगे तो आप सिलेक्शन के चांसेस भी है वो मिस कर सकते हो। और ऐसा होता है कि वो फॉर्मूला बेसिस पे होता है, अगर आप फॉर्मूला भूल गया, बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन अगर आपको वहाँ पे फॉर्मूला क्लिक नहीं किया तो आप वहाँ पे जो ईजी क्वेश्चन है वो भी आप मिस कर जाओगे। ऑब्वियसली क्वेश्चन तो ईजी नहीं रहेंगे लेकिन फिर भी आपको अच्छे से टाइम देना है, और अगर क्वेश्चन ईजी नहीं है तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम वहाँ पे प्रोवाइड करना है मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे मैंने कहा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो बुकलेट है मैं उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैनेज टाइम कैसे करें, जैसे मैंने कहा था कि टेक्निकल के लिए आपको ज़्यादा वेटेज देना है और डेली का आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड के लिए आपको टाइम जरूर से निकालना है। ओके, ऐसा नहीं कि पूरा दिन भर टेक्निकल पढ़ोगे या फिर पूरा दिन भर आप नॉन टेक्निकल पढ़ोगे। कभी कभी ऐसा होता है कि टेक्निकल पढ़ के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं, तब आप फ्रेश माइंड के लिए आप वहाँ पे मराठी या फिर एप्टीट्यूड रीजनिंग के जो सब्जेक्ट्स है वो सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो आपको बहुत सारा जो टाइम है वो यूटिलाइज भी होगा और प्रिपरेशन भी अच्छे लेवल पे हो जाएगा। उसके बाद आता है वीक्स बुक्स टू रेफर। तो आप अगर चाहिए तो प्रीवियस ईयर के जो कोई भी क्वेश्चंस पेपर आते हैं तो वो आप रेफर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था रीजनिंग एप्टीट्यूड के लिए, टेक्निकल के लिए अगर आपको चाहिए तो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के या फिर जो गेट के जो क्वेश्चन पेपर आपके पास रहेंगे या फिर जो बुकलेट भी आपके पास रहेंगे, मटेरियल रहेगा, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो। इसके लिए एक मेडिजी की तरफ से एक हैंडबुक भी आती है जो मैंने कहा भी था लास्ट वीडियो में, बहुत अच्छी है एई एग्जाम के लिए। उसमें क्विक रिवीजन हो सकता है, बहुत सारे फॉर्मूला भी है जिसकी, लेकिन उसके लिए आपको कंटेंट है, जो आपका कंसेप्ट है वो आपका पहले से अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो वो बुक भी आप रेफर कर सकते हो। उसकी लिंक भी मैं नीचे अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके साथ साथ बहुत सारे स्टडी मटेरियल है जो हम लोग हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पे है वो डिस्कस करते हैं। बहुत सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट है, बहुत सारे एक्सक्लूसिव मटेरियल है, वो सिर्फ स्पेसिफिक टाइम के लिए हम लोग ग्रुप पे है वो अपलोड करते हैं 1 या 2 घंटे के लिए, उसके बाद हम लोग वो डिलीट कर देते हैं। तो अगर आपको वो एक्सक्लूसिव मटेरियल चाहिए वो आपको यहाँ पे यूट्यूब पे तो नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आई होप मैक्सिमम क्वेश्चन के डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, आपको एक आइडिया आ गया होगा। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होके उधर भी मैसेज कर सकते हैं, हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो महाट्रांसको के साथ साथ हम लोग ONGC की जो एग्जाम आने वाली है उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैकेनिकल के लिए भी हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन है वो अपलोड कर दिए, जिसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो उसकी वीडियो हम लोगों ने अपलोड की है। तो आपने अगर आपके जो मैकेनिकल के जो अगर कोई भी दोस्त होंगे तो उनके साथ वो वीडियो है वो शेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल और के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो जल्द से जल्द आने वाली है और बहुत ही जल्द उसका एग्जाम भी आने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम में दोनों एग्जाम है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपको साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना है दोनों के लिए। तो जेई के लिए वो प्रिपेयर था, तो जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स है उनके लिए वो एडवांटेज होगा ऑब्वियसली। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आपको नए नए अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।